साथियों नमस्कार। महतारी वंदन योजना का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आप साथ में बैठेंगे ताकि आपको आवेदन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए, इन डॉक्यूमेंट को लेकर के आप पहले रख लीजिएगा। इसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। तो इसके लिए आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या परिचय पत्र, जिस पर भी आपका जन्म तिथि लिखाया है ना। तो एक जन्म प्रमाण पत्र लगेगा आपको, ठीक है, जिस पर भी एक जन्म को सत्यापित करे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आपका परिचय पत्र हो या अंक सूची हो। अगर आपने पढ़ाई किया है तो अंक सूची हो, पहली दूसरी अगर पढ़ा है तो उसका दाखिल खारिज भी चल जाएगा। तो ये बात हो गई जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। दूसरा है निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र तो आप चाहे तो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच का या वार्ड पार्षद से भी बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और अगर आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हुआ है तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अपने सरपंच या वार्ड पार्षद से बनवा सकते हैं। तीसरा चीज़ है राशन कार्ड, जो सबके पास, सभी परिवार के पास उपलब्ध है, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो। आवेदिका का आधार कार्ड, जो आवेदक रहेगी है ना, उसका आधार कार्ड लगेगा। विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, तो आप चाहे तो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या वार्ड पार्षद से विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या तो आप शपथ पत्र भी संलग्न कर सकते हैं नोटरी करवा के, ठीक है। तो ये हो गए विवाह पुष्टि के लिए। अगर विधवा है, कोई महिला विधवा हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है तो सरपंच या पार्षद उसको सर्टिफाइड करेंगे, ठीक। तो ये हो गई। और यहाँ पर आवेदिका के पति का पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड जरूरी नहीं है, अगर हो तो लगा सकते हैं। आवेदिका के पति का आधार कार्ड, ठीक है, तो उसका आधार कार्ड लगेगा, उसके पति का। और यदि परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उस स्थिति का प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो ठीक, नहीं तो सरपंच या पार्षद इसको वेरीफाई करेंगे, मतलब अपने लेटर पैड में बना लिख करके दे देंगे। वेरीफाई का मतलब ये हुआ, ठीक है। और ये बैंक पासबुक की छाया प्रति। तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर के आप बैठेंगे तो यह फॉर्म को आप आसानी से भर लेंगे, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जमा कर देंगे। साथ ही एक फ़ोटो लगेगा जिसमें लिखा है 100 सत्यापित फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो पर ही आपका सिग्नेचर होगा। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर फ़ोटो लगा दीजिए और यहाँ से ऐसे सिग्नेचर हो जाएगा, आधा फ़ोटो पर आधा फॉर्म में। अभी फॉर्म को भरना है कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है इस आवेदक स्थान, तो आपका जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र है उस स्थान का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर दिनांक लिख देना है, जिस दिनांक को आप फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे। फिर व्यक्तिगत जानकारी है, तो देखिए आवेदक का प्रकार, अगर वह विवाहित है कि विधवा है कि परित्यक्ता है कि तलाकशुदा है। अविवाहित महिला इस पर नहीं भर पाएंगे। उम्र की बात करें तो वह 21 वर्ष से, चाहे वो 90 वर्ष के हों, चाहे 80 वर्ष के हों, चाहे वो 40 वर्ष के हों, कोई भी महिला फॉर्म भर पाएगी, ठीक है। वह शादीशुदा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार नाम लिखना है, फिर पति का नाम, फिर उसके पिता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, आधार कार्ड से या परिचय पत्र से या जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड लिखा गया है, अंक सूची हो सकता है, तो जन्म तिथि लिख देंगे। इसके बाद जिस चीज़ को संलग्न करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, ये चीज़। फिर आवेदिका की जाति, वर्ग। तो इस तरीके से ये फॉर्म आसानी से आप भर पाएंगे।
उम्मीद है आपको ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप भर पाएंगे। जो जहाँ पर दिक्कत होने वाली बात है उसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप भर देंगे। बैंक का क्रमांक, बैंक का नाम और IFSC कोड बहुत ही सावधानी से भरिएगा, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। इसको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। अब एक शपथ पत्र भी आपको यहाँ संलग्न करना होगा फॉर्म के साथ। शपथ पत्र भी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगा, या तो फॉर्म के साथ आपको आंगनबाड़ी केंद्र में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र के नीचे शपथ पत्र है, जैसे इस पर टच करेंगे शपथ पत्र डाउनलोड हो करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए शपथ पत्र डाउनलोड हो करके आ गया। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ एक गवाह का नाम और पूरा पता, इस तरीके से आप भर लेंगे। और जब यह फॉर्म को आप आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देंगे तो ये विभागीय लॉगिन पर जा कर के आपके फॉर्म को अपडेट कर देंगे, तब आप अपने आवेदन की स्थिति का पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो यूजर ID और पासवर्ड है उनको विभाग से प्राप्त होगा, उनकी ID, ठीक है। और यहाँ से वो फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप महतारी वंदन योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट में आपको समझ नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।